कैसे हैं बच्चों? तो एनर्जी होनी चाहिए। इधर से आया, इधर से मेरे कान में नहीं आया। कैसे हैं बच्चों? वेरी गुड। देखिए, आज मैम ने आपके लिए स्पेशल सेशन रखा हुआ है कि जैसे कि आप लोग पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं, जिस भी तरह की आपको समस्या आती है पढ़ाई से जुड़ी हुई, उस समस्या के बारे में अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, बेसिकली जब घर में आप होते हैं तो ऐसी समस्याएं आती हैं पढ़ाई से जुड़ी हुई कि याद करते करते भूल जाते हैं। होता है, पढ़ाई में बहुत देर तक बैठ नहीं पाते हैं, आंखें दर्द होती, सिर दर्द होने लगता है। याद करते हैं तो भूल जाते हैं, है ना। मैथ्स बहुत टफ लगती है, इंग्लिश बड़ी ख़राब लगती है, ऐसा होता है। तो जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, उनका निदान मैं आपका करने के लिए आया हूं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी मैम के लिए और सारे स्टाफ के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि हमारा एक मिशन है, संकल्प है, मैं गांव से जुड़े हुए उन विद्यालयों तक पहुंचूं जहां के विद्यार्थियों को इस तरह की चीज़ों का ज्ञान हो और वो अपना कुछ भी सवाल पूछने में संकोच। आप में से कितने लोग हैं जो बिना संकोच हमेशा अपनी पढ़ाई से जुड़ी हुई सारी समस्या डिस्कस कर लेते हैं अपने टीचर से? बहुत कम हाथ उठेंगे ना। तो मैं आज इसीलिए आया हूं कि आज के बाद आपकी टीचर को आप पे गर्व होगा। आज के बाद आप अपने टीचर के सामने अपनी नोटबुक लेकर के, अपने सवाल लेकर के खड़े रहेंगे। क्योंकि जानते हैं टीचर का सबसे अच्छा गुण क्या होता है? वो चाहता है कि मेरा बच्चा जितना ज़्यादा मुझसे पूछे उतना ही उसे प्राउड फील होता है। तो आप लोग जितने भी आज तक संकोच करते थे, वो कोई भी बच्चा आज के बाद संकोच नहीं करेगा। नहीं। एक बार फिर से बताओ। नहीं। कोई सब्जेक्ट कठिन क्यों लगता है? क्योंकि जब हम उसको समझने में नाकाम हो जाते हैं, और अगर हम उसे समझ लें तो कभी भी कोई विषय कठिन नहीं। जो हमारे लिए बहुत आसान है, जैसे हिंदी हम बचपन से बोलते आते हैं, वो किसी के लिए बड़ी टफ है। और जो हमारे लिए बहुत टफ है, वो किसी दूसरे के लिए बहुत याद करते हैं तो भूल जाते हैं। याद करते हैं तो भूल जाते हैं। कितने लोग हैं जो याद करके भूल जाते हैं? देखो, दिव्या की सपोर्ट में हाथ उठवा दिए मैंने। अब दिव्या के लिए तालियां बजाओ पहले। मैं जनरली बैठ जाओ बेटा। मैं जनरली जितने विद्यालय जाता हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम याद करके भूल जाते हैं। मैं एक सवाल पूछूं, कितने लोगों को अपने चाचा का चेहरा याद है? हाँ, मतलब इससे जुड़ा हुआ है। कितने लोगों को अपने मामा का चेहरा याद है? कितने लोगों को अपने ताऊ का चेहरा याद है? बुआ का, फूफा का, मौसी का, मौसा का, सबको याद है ना। अब मैं पूछूं, गांव में एक थोड़े से दूर पे किसी का मकान है, किसी को उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है? सारे गांव के सारे लोगों का? सारे लोगों का? अब यहीं पे आपको उत्तर मिल रहा है। जब सारे लोगों का याद नहीं है तो उसमें कोई समस्या होगी, और वो समस्या क्या है? आप जरा उत्तर बताइए जी। जिसको हम ध्यान से देखते हैं, जिसको बार बार देखते हैं, उसका चेहरा याद। और पढ़ाई में हम पढ़ते कब हैं? जब हमारे आते हैं। कब पढ़ते हैं? एग्जाम के टाइम। और पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं हम? फिर वो कहाँ चली जाती है? बैग में। तो जब हम अपने याद करने वाली चीज़ का चेहरा बार बार नहीं देखेंगे तो वो याद रहेगी नहीं है। तो आज से क्या करना है? जितना भी पढ़ोगे वो डेली बेसिस पे क्या करोगे? क्या करोगे? याद, रिवाइज। क्या करोगे? ठीक है, सारे लोग। और ये वादा करता हूं आपको कि उसके बाद आप भूलना भी भूल जाओगे। आप भूलना भी भूल जाओगे अगर आपने रिपीट करना शुरू कर दिया तो। और दूसरा काम क्या होता है?
जब हम पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। और यहाँ पे भी खेल शुरू होता है कि अगर आप समझ लें तो आधा 50% आपको ऐसे ही, और नोट्स बनाते हैं तो गाइड से या किसी चीज़ से बना लेते हैं नोट्स। टीचर आपके जब पढ़ाते हैं तो टीचर आपके ये थोड़े कहते हैं कि बेटा इसको घर में जाके रिवाइज मत करना, इसको घर में जाके नोट्स मत बनाना। अरे वो टीचर प्राउड फील करेगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो कोई ना कोई डाउट आएगा। जब भी आप नोट्स बनाओगे तो कोई ना कोई डाउट्स आएगा, और जहाँ भी वो डाउट्स आपको मिले क्या करोगे आप? उसको लिख लोगे एक पेपर पे और फिर वो मैम से पूछ लोगे। डाउट्स क्लियर है ना? तो सारे बच्चों को ये समझना है कि अगर हम कुछ भूलते हैं तो उसकी वजह है कि हम उस चीज़ को रिपीट। तो आज के बाद सारे बच्चे सोने के पहले जो भी सुबह काम करेंगे वो शाम को रिपीट करके सोओगे, ठीक है? और अगर ये कर लिया आपने तो 100% आपको कोई भी भूलने के लिए बीमारी नहीं रहेगी। एग्री करते हैं? तो आज से कितने लोग हैं जो रिपीट करना स्टार्ट करेंगे? देख लो, मैम लोगों के पास फोटो जाएगी, और जिसने भी कहा मैम याद नहीं होता है, फिर क्या होगा? मार पड़ती है, डांट पड़ती होगी, मार नहीं पड़ती होगी। टीचर लोग प्यार करते हैं, मारते नहीं हैं, है ना? तो डांट पड़ेगी, क्योंकि डांट उसी को पड़ती है जिसे प्यार किया जाता है। तो दिव्या का क्वेश्चन हो गया, जिसको इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया था। जानते हो लड़कियों की एक खासियत क्या होती है? लड़कियां सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होती हैं। हाँ, खड़े हो जाओ। क्या टफ लगता है? इंग्लिश टफ लगती है। और हिंदी? हिंदी आसान है ना? अच्छा, इंग्लिश टफ क्यों लगती है? क्या वजह, कुछ आपने कभी कोशिश करने की कोशिश की? क्योंकि ज़्यादा ध्यान से इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, या अंदर कहीं कोई डर तो नहीं है कि इंग्लिश बड़ी कठिन होती है? ऐसा किसके लोगों के दिमाग में है? हाथ उठाओ। इंग्लिश बड़ी कठिन होती है, किसके दिमाग में है? कि ये तो अंग्रेज लोग ही बोलते हैं, बाकी मैं बताऊं सबसे कठिन हिंदी है, और वो आपको आती है। क्या नाम है? महिमा। महिमा का सवाल सबसे रिलेट हो रहा है। इंग्लिश जो है उसमें कभी आधा ला होता है? आधा एल, आधा एम, आधा आर होता है? उसमें सारे लेटर पूरे होते हैं। कभी आपने इंग्लिश में लड्डू पे डा टंगा देखा है? नहीं देखा। डबल डी का यूज होता है ना? आप अपने अंदर ये पावर लाओ महिमा, कि जब हिंदी इतनी टफ है वो मैंने याद कर लिया, तो ये इंग्लिश क्या चीज़ है? बोलो, क्या कहोगे? एक साथ बोलो। अगर मैंने हिंदी सीख लिया तो ये इंग्लिश क्या चीज़ है? और जिस दिन आपने कह दिया ये क्या चीज़ है, ये मेरे लिए ना चीज़ है, उस दिन वो आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आएगी। जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं वो अगर पुरुष होंगे तो बोलेंगे मैं वहाँ जा रही थी, ऐसा बोलते हैं। मैंने देखा एक कुत्ता खाना खा रही थी, है? क्यों? क्योंकि उनको हिंदी सही से, और हमारे यहाँ तो इंग्लिश में बड़ी आसान चीज़ बता दी जाती है, चाहे ही हो चाहे सी हो, हमें लगाना है इज। तो जब हमें इतना आसानी चीज़ बता दी जा रही है तो इंग्लिश टफ लगनी चाहिए? घर से कभी कभी फीड मिलता है, अपने घर से कभी कभी फीड मिलता है कि बिटिया इंग्लिश बड़ी कठिन है, हम तो कबू पढ़ ना पाए, तुम नहीं पढ़ पाई हो। होता है ऐसा? कितने लोगों के घर में होता है? उठाओ, इसका सपोर्ट करो। बस शर्मा रहे, कौन तुम्हारे घर वाले देख रहे हैं, है ना? ऐसा अक्सर होता है। अरे इंग्लिश बड़ी टफ है ना? मैथमेटिक्स किसको टफ लगती है? कितने लोगों को टफ लगती है? तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसके अंदर आप क्या करो? घुस जाओ कि आखिर ये टफ है क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ भी कठिन, अगर दुनिया में कुछ भी कठिन होता तो आज की डेट में इंसान चांद पे गया होता? अगर दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव होती तो आज किसी को ये पता चला होता कि मंगल ग्रह पे जिंदगी संभव है। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव अगर है कहीं तो आपकी सोच के अंदर है।
असंभव अगर कहीं कुछ है तो कहाँ है? तो बस सोच ही हटा दो। तो आप लोग कभी अपने मन में ये ख्याल भी मत लाना कि आप लोग बुद्धिमान नहीं है या आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा भी कमज़ोर। किसी को मालूम है अखरोट खाने की बजाय अखरोट खेलने से दिमाग बढ़ता है? किसी ने सुना अभी तक? आप देखिएगा, मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने एक्सरसाइज करके बताई है कि अखरोट खेलने से दिमाग कैसे बढ़ता है। वीडियो वगैरह देखो तो ऐसे देखो जो आपके जीवन को आगे बढ़ा दें। ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, पढ़ाई की टेक्निक्स ऐसी हैं आपको मिलेंगी जहाँ पे आप गेम कितने लोग खेल लेते हैं। पढ़ाई को गेम की तरह कैसे किया जाता वो मैंने बताया इस पे। पढ़ाई को गेम की तरह कैसे करते हैं जानते हो? जब भी पढ़ाई करनी हो तो गेम क्या होता है? गेम में आपको एक लेवल पे कुछ न कुछ रिवार्ड मिलता है, नहीं मिलता है? उधर सुनाई पड़ रहा है? पढ़ाई में क्या करना है आपको? लेवल बनाने हैं कि आज मुझे इतना परसेंट पढ़ना है, 5%, 10% या 5 क्वेश्चन याद करने हैं। तो अब आप क्या अपने दिमाग को बोल दो कि देखो मुझे टीवी देखनी है, लेकिन मैं जब ये 5 क्वेश्चन याद कर लूँगा तब टीवी, वरना आपको ये गेम बन जाएगा। क्योंकि मन में क्या रहेगा? टीवी देखनी है, और लक्ष्य क्या होगा? 5 क्वेश्चन याद करने हैं, और झटके से याद हो जाएंगे। वो दिमाग उस समय इतना तेज चलता है। क्यों? दिमाग को चाहिए इनाम। अब आपको मैगी खाने का मन हो रहा है। मैगी कितने लोग खाते हैं? सब खाते हैं। तो मैगी खाने का मन हो रहा है तो आप ये सोच लो कि रिवाइज करूंगा, पहले रिवाइज करूंगी तभी मैगी बनेगा, वरना मैगी आज चूल्हे पे नहीं बनेगी। रिवाइज कर लो, मैगी तैयार। जब भी आप पढ़ाई करो तो अपनी तारीफ करो। अगर आपको 5 क्वेश्चन का लक्ष्य रखा है, मान लिया किसी वजह से 3 याद हो रहे हैं, तो आप क्या कहो? कोई बात नहीं। जो भी आपका नाम है बोलो कोई बात नहीं, अरे 3 तो याद कर लिए, मतलब मैंने कितना अचीव कर लिया? 60%। 60% कम होता है। लेकिन जब आप कहोगे नहीं यार 2 और याद हो गए होते तो सही था, इसका मतलब आप अपने आप को ही नीचे देख रहे हो। तो जब आप कुछ भी काम करो, कुछ भी अचीव करो, तो अपनी तारीफ करना। कितने लोग हैं जो पढ़ने के बाद कहते हैं कि यस मैंने कर लिया? कुछ लोग कहते हैं ना। चलो, जो नहीं कहते, जो कहते, सबके लिए एक बार तालियां तो बनती हैं। आज के बाद सभी लोग जब पढ़ाई कर लेना, उसके बाद जाके अपनी तारीफ करना, अगले दिन आपका 2 गुना मन लगेगा पढ़ाई में बैठने का। अभी आपको कोई कह दे कि वाह बेटा कितने बढ़िया पकौड़े बनाए हैं, तो आप क्या कहोगे? अंकल 2 और दूं? बोलते हो नहीं? क्यों? क्योंकि आपका मन है कि तारीफ मिली है मुझे, जाके 2 और बनाने पड़े, बना दोगे आप। तो ऐसे ही आप खुद की जब तारीफ करोगे कि अरे वाह तूने तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, तो ये दिमाग कहेगा अरे चल 2 और क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और हम करते हैं ये कि हम पढ़ाई के लिए तो हो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। ये फीड हम जो अपने दिमाग को देते हैं ना, इसलिए दिमाग हमारा काम नहीं करता है। तो हमें अपने दिमाग को फीड क्या देनी है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है अध्ययन। क्या है? अध्ययन और समय। 2 चीजें। अगर हमने अपनी स्टडी को और समय को महत्व नहीं दिया तो बाद में पछताएंगे। और आपके घरों परिवार में ऐसे बहुत से बुजुर्ग होंगे जो कहते होंगे बेटा क्या बताएं, हम थोड़ा पढ़ लिए होते। ऐसे कितने लोगों ने सुना है? ये देखो, तो बाद में पछताने से अच्छा है आप क्या करो, अभी मेहनत कर लो, तो बाद में आप उसके सामने सीना चौड़ा करके बोलोगे कि पता है बेटा मैं जब पढ़ती थी तो मैं बहुत होशियार थी, मेरा नाम बहुत अच्छे लोगों में लिया जाता था, मैं अपने घर के सबसे होशियार कैंडिडेट हूँ, है ना। और सब आपसे सलाह मांगने आएंगे कि दीदी ये बताओ मैथ्स का सवाल है, इंग्लिश कैसे पढ़ी जाए। तो अपनी तारीफ करना न भूलो। नींद बहुत आती है ना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पढ़ते समय नींद आती? देखो 2-3 कंडीशन होती हैं, प्रोबेबिलिटी भी मैं बता दूं। एक तो आपके बैठने का पोस्चर कैसा है, चेयर पे बैठते हो। अब चेयर की पोजीशन देखो, चेयर कौन सी है। चेयर हमेशा 90 डिग्री वाली होनी चाहिए। जिसके भी घर में चेयर हो वो 90 डिग्री वाली होनी चाहिए। और बिल्कुल आप अपने बैक को स्ट्रेट में सटा के बैठोगे। और जो बैठने का कुशन होना चाहिए, गद्दा,
वो ना ज़्यादा मुलायम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तकलीफ़ होने लगी तो आपका मन नहीं लगेगा, आप थोड़ा लेट जाओगे और आपको नींद आएगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पुअर लाइटिंग कंडीशन। अगर घर में लाइट्स की व्यवस्था अच्छे से नहीं है तो भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दिमाग थकेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और नींद। तो वो व्यवस्था भी देखो कि आपके घर में लाइटिंग की कोई दिक्कत तो नहीं। आपके आँख पे नहीं पड़नी चाहिए लाइट, आपके पीछे से होनी चाहिए, जो आपके बुक पे पड़नी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ लोगे। और पहले के ज़माने में लैंप होती थी तो उसमें मैंने भी लैंप से पढ़ा है, तो उसमें एक कागज़ को कट करके लगा दिया जाता था। तो उसमें होता क्या था कि वो आँख पे नहीं पड़ती थी, सीधे बुक पे दिखाई पड़ती थी। तो सबके घर में लाइट होगी तो एक टेबल लैंप ले लो, 100-200 रुपए की आजकल बाज़ार में मिल जाती है, और पीछे लगाओ। आपके आँखों पे वो टेबल लैंप नहीं दिखनी चाहिए, लाइट आपके आँखों पे नहीं पड़नी चाहिए। स्टूडेंट पढ़ते हैं आजकल नॉर्मल बल्ब से, मैंने सब जगह देखा है। स्टूडेंट को कभी भी नॉर्मल बल्ब से नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए उसकी स्टडी की टेबल पे एक बल्ब जो लैंप होता है वो लेना चाहिए। जिसने भी आज अभी नहीं लिया हो, 100-200 रुपये का मिलता है, जाके खरीदना, आज से उसी से पढ़ाई करना। तो ठंड आ रही है तो एक चीज़ और ध्यान में रख लेना कि ठंड में लोग रजाई में ज़्यादा बैठते हैं और फिर रजाई गर्म होते ही नींद आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रजाई भी न यूज करनी पड़े और ठंड भी न लगे, तो उसके लिए कमरे का वातावरण आपको सुगम बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जिसके घर में हल्का सा हीटर हो वो उसको हीटर को हल्की आंच पे चला ले, और जिसके घर हीटर की व्यवस्था ना हो वो अंगीठी चला ले। कमरे को गर्म रखो, खुद को गर्म रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब खुद को गर्म रखोगे, लिहाफ से कवर करोगे, तो 100% नींद। सॉल्व हो गई समस्या। सारे बच्चों के लिए देखिए तालियां हो जाएं, बजाइए तालियां सारे बच्चों के लिए। जी बेटा, अभी मैम ने आप पे देखो कितना भरोसा जताया है कि हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं। और यस, मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियां हर चीज़ में आगे होती हैं। और जो भी छोटे मोटे आपके क्वेश्चन थे जिसके अंदर कुलबुला रहे थे वो भी शांत हो गए, क्योंकि किसी सहेली ने तो पूछ लिए ना, है ना। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ। जो भी आपकी समस्याएं थी वो हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की। आप लोग यही तरीके अपनाइएगा। किसी भी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हो तो चैनल पे जाके उस तरह का वीडियो देखिएगा। थैंक यू जी।